पाकिस्तान के एटमी हथियार, तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब के अरबों डॉलर। क्या नया दिफाई ब्लॉक भारत और इसराइल के लिए खतरे की घंटी है? क्या मक्का मुआहिदा सिर्फ 3 ममालिक का दिफाई मुआहिदा है या मुस्लिम दुनिया में एक नए दिफाई निज़ाम की पहली ईंट है? आइए देखते हैं कि किस मुल्क के पास कितनी जंगी ताकत मौजूद है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में तकरीबन 6,60,000 फ़ाल एहलकार मौजूद हैं। तुर्की के पास तकरीबन 4,81,000 और सऊदी अरब के पास 2,47,000 फ़ाल फौजी एहलकार मौजूद हैं। 2025 में सऊदी अरब ने तकरीबन 83 अरब डॉलर दिफा पर खर्च किए, जो दुनिया में 8वां सबसे बड़ा दिफाई बजट था। तुर्की के दिफाई अखराजात तकरीबन 30 अरब डॉलर जबकि पाकिस्तान के तकरीबन 11.9 अरब डॉलर हैं। यानी पैसा सऊदी अरब के पास, दिफाई सनत और जदीद टेक्नोलॉजी तुर्की के पास, जबकि जंगी तजर्बा और जोहरी सलाहियत पाकिस्तान के पास मौजूद है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बर्री फौज दुनिया की बड़ी अफवाज में शुमार की जाती है। इसके पास 2,570 से ज़्यादा मरकजी जंगी टैंक और 4,600 से ज़्यादा तोपखाने के निज़ाम मौजूद हैं। अल खालिद 1, अज़रार और 280 UD इसकी अहम बख्तरबंद ताकत का हिस्सा माने जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब फ़ज़ाई ताकत में पाकिस्तान के पास 331 से 465 के दरमियान जंगी सलाहियत रखने वाले तैयारे मौजूद हैं। F-16, J-17 थंडर, J-10C और मिराज तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद हैं। ख़ास तौर पर J-10C और J-F-17 ब्लॉक 3 ने पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जदीद जंगी सलाहियत में इजाफ़ा किया है। पाकिस्तान की एक और बड़ी ताकत उसका जंगी तजर्बा है। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील फौजी कार्रवाइयों और भारत के साथ कई दहाइयों पर मुहित कशीदगी ने पाकिस्तानी अफवाज को हकीकी जंगी हालात का तजर्बा दिया है। और अब ज़रा तुर्की की जानिब आते हैं तो तुर्क फ़ौज के पास 2,300 से ज़्यादा मरकज़ी जंगी टैंक और 2,700 से ज़्यादा तोपखाने के निज़ाम हैं। उसके पास 200 से ज़्यादा लड़ाका तैयारे हैं, जबकि जंगी सलाहियत रखने वाले तैयारों की तादाद तकरीबन 293 बताई जाती है। तुर्की की फ़ज़ाई ताकत का बड़ा हिस्सा F-16 तैयारों पर मुश्तमिल है, लेकिन असल फ़र्क उसकी मकामी दिफाई सनत पैदा करती है। बायराकतार, TB2, अखंजी, अनका और एक्सोनगोर जैसे ड्रोन ने तुर्की को दुनिया के नुमाया बगैर पायलट जंगी निज़ाम बनाने वाले ममालिक में शामिल कर दिया है। तुर्की का दिफाई शोबा सिर्फ ड्रोन तक महदूद नहीं है। उसकी दिफाई कंपनियों ने मिसाइल, फ़ज़ाई दिफा, बख्तरबंद गाड़ियाँ, जंगी जहाज़ों और मुख्तलिफ फ़ौजी निज़ामों में भी अपनी सलाहियत बढ़ाई है। मकामी तौर पर तैयार होने वाले आलते टैंक और कान नामी 5वीं नस्ल का जंगी तैयारा इस दिफाई खुद इनसारी की एक बड़ी मिसालें हैं। और अगर बात की जाए समुद्री ताकत की तो तुर्की इन तीनों ममालिक में सबसे वाज़ेह तौर पर आगे दिखाई देता है। उसके बाद तकरीबन 192 बहरी असासे और तकरीबन 1 लाख बहरी एहलकार हैं। तुर्क बहरिया के पास 13 आबदोज़ें, 17 फ्रैगेट्स और 9 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि तुर्की के पास TCG अनादोलो नामी बड़ा एम्फीमी बेस असॉल्ट शिप भी मौजूद है, जो फौजियों, गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों को एक साल ले जाने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसी तरह पाकिस्तान के पास 8 आबदोज़ें और 12 फ्रैगेट्स भी मौजूद हैं। चीन के ताउन से तैयार होने वाली हंगूर क्लास आबदोज़ों की शमूलियत पाकिस्तान की ज़ेर आब जंगी सलाहियत को मज़ीद बढ़ाने की एक कोशिश है। नाज़रीन, अब आते हैं सऊदी अरब पर, जिसकी ताकत का सबसे बड़ा सतून उसका दिफाई बजट है। तकरीबन 83 अरब डॉलर सालाना दिफाई अखराजात के साथ सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की दोनों से कहीं ज़्यादा रकम दिफा पर खर्च करता है। सऊदी बड़ी फौज तादाद में निस्बतन छोटी है, लेकिन जदीद मगरबी हथियारों से लैस है। उसके पास अंदाजन 840 से 1100 मरकजी जंगी टैंक मौजूद हैं, जिनमें अमरीकी M1A2 अब्राम्स नुमाया है। फ़िज़ाई निज़ाम में अगर बात की जाए तो सऊदी अरब इंतहाई मजबूत है। उसके पास तकरीबन 283 जंगी तैयारे हैं, जिनमें F-15SA, F-15C और D यूरो फाइटर टाइफून और नोरेडो शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, सऊदी अरब की दिफाई ताकत की कमज़ोरी भी यही है कि बड़े बजट के बावजूद उसे इंतहाई तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत, जंगी तजर्बे और दिफाई इदारों की मुकम्मल खुद इनसारी के मसाइल का सामना है। यमन में जंग और सऊदी सरजमीन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों ने फ़ज़ाई दिफा, दुरुस्त निशाना लगाने और रसद के निज़ाम में मौजूद खला को भी नुमाया तौर पर वाज़ेह किया है।
سعودی عرب نے اس لیے ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون کو بڑھایا ہے۔ 2023 میں سعودی عرب نے ترکی سے ڈرون کے حصول کے لیے معاہدہ کیا، جبکہ پاکستان بھی ترکی کے ساتھ بغیر پائلٹ فضائی نظام کے شعبے میں تعاون کر رہا ہے۔ ناظرین، ان تینوں ممالک میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، اس کا سیدھا جواب دینا آسان نہیں، کیونکہ طاقت صرف فوجیوں کی تعداد سے نہیں ناپی جا سکتی۔ اگر جوہری طاقت دیکھیں تو ان تینوں میں صرف پاکستان کے پاس اعلانیہ جوہری ہتھیار موجود ہیں، اور 2026 کے اندازوں کے مطابق پاکستان کے جوہری ذخیرے میں تقریباً 170 وار ہیڈز موجود ہیں۔ پاکستان زمین، فضا اور سمندر سے جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی سمت میں بھی کام کر رہا ہے۔ شاہین، غوری، غزنوی، نصر اور بابر جیسے میزائل اس کے جوہری پروگرام کا بڑا حصہ ہیں، جبکہ ابابیل اور بابل 3 جیسے نظام مستقبل کی صلاحیتوں سے متعلق اہم منصوبے ہیں۔ ترکی کے پاس اپنے جوہری ہتھیار نہیں ہیں، تاہم وہ نیٹو کے جوہری شراکتی نظام کا حصہ ہے اور امریکی جوہری ہتھیاروں کی میزبانی کرنے والے ممالک میں بھی شامل ہے۔ ناظرین، سعودی عرب بھی جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست نہیں ہے۔ اس کے پاس روایتی بیلسٹک میزائل صلاحیت ضرور موجود ہے، لیکن اسے جوہری ریاست نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مکہ معاہدے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے پاس جوہری طاقت اور بڑی فوج ہے، جبکہ ترکی کے پاس جدید مقامی دفاعی صنعت، ڈرون، بحری طاقت اور نیٹو کا تجربہ ہے۔ سعودی عرب کے پاس بے مثال مالی وسائل ہیں، جدید مغربی ہتھیار خریدنے کی صلاحیت اور خطے میں اہم جغرافیائی حیثیت بھی موجود ہے۔ یعنی اگر تینوں کی طاقت کو ایک تصویر میں دیکھا جائے تو پاکستان افرادی قوت، جنگی تجربے اور جوہری صلاحیت لاتا ہے، جبکہ ترکی ٹیکنالوجی، دفاعی صنعت اور جدید بحری اور فضائی نظام فراہم کرتا ہے، اور دوسری جانب سعودی عرب مالی وسائل اور جدید ہتھیاروں تک رسائی کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اس اتحاد کے سامنے چیلنجز بھی کم نہیں ہیں۔ دوستو، پاکستان کے پاس وسائل محدود ہیں۔ ترکی کو جدید ترین مغربی جنگی طیاروں تک رسائی کے مسائل کا سامنا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب کو افرادی قوت، جنگی تجربہ اور دفاعی خود انحصاری کے مسائل درپیش ہیں۔ اس لیے تینوں ممالک کی اصل طاقت شاید کسی ایک ملک کی فوج میں نہیں ہے، بلکہ ان کی صلاحیتوں کے امتزاج میں ہے۔ اگر یہ اتحاد صرف ایک سیاسی معاہدہ رہتا ہے تو اس کا اثر محدود ہو سکتا ہے، لیکن اگر مشترکہ تربیت، انٹیلیجنس، دفاعی صنعت، ڈرون ٹیکنالوجی، فضائی دفاع، بحری تعاون اور ہتھیاروں کی مشترکہ تیاری تک بات جا پہنچتی ہے تو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب مل کر مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے دفاعی نقشے کو نمایاں طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔